देवी देवे तगाया माया मारे नवाया मारे मेरे सगा देवी देवे तगाया माया मारे अबाया मारे नेताया माया मारे अबाया मारे नेताया माया मारे अबाया मारे नेताया माया मारे अबाया मारे अबाया मारे मेरे सगा देवी देवे तगाया माया मारे अबाया मारे मेरे सगा देवी देवे तगाया माया मारे अबाया मारे मेरे सगा देवी देवे तगाया माया मारे अबाया मारे। खड़ा पीनता ऐसा लग रहा कि पंडाल में नहीं कोई आवाजें नहीं निकल रही है। प्रिय सज्जनों, इस तरह से पटारी बाबा किंगरी को बजाता है और देवी देवताओं को स्मरण करता है। अब जब बड़ा देव प्रसन्न हो जाता, बूढ़ा देव प्रसन्न हो जाता है, सगा देव प्रसन्न हो जाते हैं, तो पटारी को भार आ जाता है। और जब भार आ जाता है, अब वो महिला सोच रही है कि अब मेरी परेशानी बन गई, ऐसा ना हो कि बूढ़ा देव नाम ले देगा कि आपके घर में क्या हो रहा है, तो फिर मैं इधर की हुई ना इधर की हुई, गली की हुई ना घाट की हुई, फिर मुझे ये घर वाले सब निकाल देंगे। तो उस समय क्या चलता था, उस समय अगर जिस महिला कलंक होती थी, दोषी होती थी, तो उसको घर से निकाल दिया जाता था, चाहे वो जंगल में रहे, पहाड़ में रहे, उससे कोई मतलब नहीं रखते थे। अब ये डर रही है, घबरा रही है, और उधर पटारी को जब भार आया तो क्या बोला, मैं बूढ़ा देवरे कह के खड़ा हो गया पटारी। बोले आपके घर में अनष्ट कार्य हो रहा है, धर्म भ्रष्ट हो रहा है, और आप लोग मुझे भ्रष्ट भोजन चढ़ाने के लिए तैयार हो। बोले अब सब अचंभा मान गए, 6 भाई 7 भाई। सिर्फ वो जो महिला ने बनाई थी खाना, वो उसको सोचकर छोड़ करके सभी सोचने लगे, विचारने लगे, और वो सिर्फ घबरा रही कि अब तो मेरी गति हो गई, अब क्या करना चाहिए। 2 4 5 मिनट रुका वह बूढ़ा देव, और वहां से निकल करके जंगल की ओर चला गया। कहां चला गया भैया, जंगल की ओर चला गया। अब पीछे सभी लोग लगे हैं। जय जय परसा पेन की, ये जिसम रहा पारी को पारो, और जय गुरु लिंगो राय की जय मादाई को सारो। कि जय मादाई कुसारी कुंवर जी भीम सेन बड़े भैया, और माता पंडरी पुंगारे मनाओ जय जय खेरो मैया। कि भक्तों का हर संकट काटो बाधा विघ्न हरैया। और नाम नगर वाली माता के गहूं प्रेम से पैया। कि माता देवी मुंड माली की पार लगा दो नैया। और जय जयकार करूं हो माता, की दरस दिखा दे मैया। की सेवा करूं पित मात की, जो मांगो सो पाओ। और सेवा करो बड़ा देव की, कि परम धामी को जा।
ये जी परम धाम को जा सेवा सुमरो बड़ा दे अरे सेवा सुमरी बड़ा देव हो देवा मोरे सुमेरन करो रे जोहार सेवा सुमरी बड़ा दे हो देवा मोरे सुमेरन करो रे जोहार सेवा सुमरे बड़ा दे हो देवा मोरे सुमेरन करो रे जोहार सुमेरन करो जोहार बड़ा देवे सुमेरन करो रे जोहार सुमेरन करो जोहार बड़ा देवे सुमेरन करो रे जोहार सेवा सुमरे बड़ा दे हो देवा मोरे सुमेरन करो रे जोहार जय हो आठ खंड धरती नौ खंड पृथ्वी आठ खंड धरती नौ खंड पृथ्वी सात समंद 16 धार देवा मोरे सुमेरन करो रे जोहार शिवा सुमरे बड़ा देव देवा मोरे सुमेरन करो रे जोहार गगन वायु अग्नि जलो भूमि गगन वायु अग्नि जलो नल साथ समद 16 धार देवा मोरे सुमेरन करो रे जोहार शिवा सुमरी बड़ा देव देवा मोरे सुमेरन करो रे जोहार
अगणित तारे, ये सूर्य चंद्रमा अगणित तारे, ताहि नहीं रे आकार देवा मोर सुमिरन करो रे जोहार, सेवा सुमरे बड़ा देव देवा मोर सुमिरन करो रे जोहार, सेवा सुमरे बड़ा देव देवा मोरे सुमिरन करो रे जोहार, कि देवा मोरे सुमिरन करो रे जोहार, कि देवा मोरे सुमिरन करो रे जोहार, कि देवा मोरे सुमिरन करो। फड़ा पिनता धरती दाइना, हे सर्वशक्ति हे बड़ा दो फड़ा पिन शक्ति ना सेवा सेवा, हे देवादिदेव महादेव एक बार इस पावन धरा धरती दाई में आकर के और अपनी गोयंदाड़ी को बजा दे देवा, जिससे कि यह हमारी सगा समाज अपने सतमार्ग पर चलने लगे और अपने जीवन को धन्य बना सके। पांदी बारी को बार लिंगो मेरे मन मंदिर में बैठ करके ज्ञान की ज्योति जलाना देवा, जिससे कि यह सगा समाज को मैं सतत सतमार्ग बता सकूं और हमारे सगाजन उस सतमार्ग में चल करके अपने जीवन को धन्य बना सके, अपने जीवन को कल्याण बना सके। प्रिय सज्जनों, आपको मैं प्रतिदिन अपने मन को जगा रहा हूं, आपके मन को जगा रहा हूं, आपको विश्वास दिला रहा हूं, आपको सत्य प्रमाण बता रहा हूं, तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे, विवेक और विचार करेंगे। जहां पर सत्य हो उसे मान लेना चाहिए और जहां असत्य दिखे उसे नहीं मानना चाहिए। इसे पावन धरा धरती दाई में कई वर्षों पहले से ही हमारे राजा महाराजा ने राजपाट किया और अपनी गौड़ी संस्कृति को निभाया, चलाया और गौड़ी संस्कृति गौड़ी कल्चर के माध्यम से अपने नियम संयम से अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा पाठ करते रहे। और आज भी हम उन्हीं पैन शक्तियों की आराधना प्रार्थना करते हैं, घोंघो करते हैं, पर हमें फलीभूत क्यों नहीं मिल रहा है? इस पर विचार करेंगे। कहीं ना कहीं तो हमारी गलतियां अवश्य हैं। अगर गलतियां ना होती तो हमें कहीं ना कहीं से हमें फलीभूत जरूर मिल जाता, बजाओ ताली, कहीं ना कहीं से फलीभूत मिल जाता। हमारी ही ये आदिवासी समाज, हमारी ही गोंड समाज टपरिया में जो रह रहे हैं तो टपरिया ही में रह रहे हैं, अटरिया में नहीं रह रहे हैं। और टपरिया की टपरिया ही रह गई, लेकिन अटरिया नहीं बना पाए। दूसरों की भले ही हमने महल अटरिया बना दे, 4-4, 5-5 मंजिल की बिल्डिंग बना दे, लेकिन खुद की हम मंजिल नहीं बना पाए। क्या बना लिए? नहीं बना पाए। कारण कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो गलतियां हैं। उस समय भी मानव रहा करते थे, प्राचीन काल में भी मानव रहा करते थे। अरे उस समय भी तो गोंड लोग रहा करते थे, लेकिन धन संपत्ति में भरपूर क्यों रहा करते थे? क्योंकि उनका नियम सही था, उनका संयम सही था, उनका विधि विधान सही था। इसलिए तो गोंड राजाओं के राज में सभी राजपाट हरे भरे रहते थे और उन राजपाटों में सभी प्रजा जो निवास करती थी सभी खुशहाल रहा करते थे, सभी अमन चैन से रहा करते थे। लेकिन आज सब तिराहे तिराहे रह रहे हैं, कोई अमन चैन से नहीं रह रहा। तो विचार करो हमारी गलतियां कहां हैं? कहीं न कहीं तो होगी गलतियां। उन गलतियों को सुधारने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है।
कि हमारी गलतियां जरूर सुधर जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको वही प्रमाणित करने जा रहा हूं कि हम सत्य के पुजारी कैसे हैं और सत्य में जो असत्य आया था उस पर हमें क्या परिणाम मिला, वहां पर देखेंगे। उस समय भी हमारे दादा दाई अपने नियम संयम से, और आज भी हमारे लोग नियम संयम से चल रहा है, लेकिन नहीं चल पा रहा है नियम संयम से। विधि विधान से गौ पाठा नहीं हो रही है। संयम का मतलब होता है समय पर आधारित चलना। समय पर, संयम का मतलब समय को देखना चाहिए, लेकिन हमारे लोग समय को नहीं देखते, कुछ समय को देखते हैं। एक यहां पर भी हमारे लोगों की गलती है, नियम में गलती कर देते हैं, सही तौर से नियम का निभाना नहीं होता। इसको कहा गया है क्या, कर्ज फर्ज और मर्ज तीन है। कितनी चीज है? तीन, कर्ज फर्ज मर्ज। अगर किसी से हमने अगर कर्ज ले लिया है और उसका कर्जा नहीं चुकाएंगे तो वो बढ़ते जाएगा का कम होगा? कर्ज बढ़ते जाएगा ना। अगर किसी ने हमारे ऊपर कोई फर्ज सौंप दिया है और उसको हमने नहीं निभाया तो हम क्या दोषी होंगे? हमारे ऊपर वह बोझ बना रहेगा। इसी तरह से मर्ज है, अगर किसी मरीज को हम अगर इलाज ना करवाएं तो वह बीमारी बढ़ते जाएगी, कम होने वाली नहीं है। तो तीन गलतियों को मातृ शक्ति और पितृ शक्ति सुधारण कीजिए, अवश्य हमारा जीवन सफल हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। तो एक समय की जो बात थी वह बताने जा रहा हूं, और वह है नवा खवाई का पर्व। जो हमारे लोग आज भी नवा खवाई मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं ना। तो उसी की बात को मैं लेकर के चल रहा हूं, तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। अरे बहुत पुरानी बात है भैया, सुनना ध्यान लगाए। कुंवारे महीना की नवा खबाई को याद रो मनाए। कुंवारे महीना की नवा खबाई को याद रो मनाए। मनाए। एक समय हमारे कोयतुर नवा खवाई का पर्व मानने के लिए विचार कर रहे थे, और उस परिवार में कितने भैया थे? 7 भाई थे। गौर करके ध्यान देना, गौर से सुनना और इसे समझना कि वास्तविक में सत्य ही या फिर असत्य है। 7 भाई बैठ के विचार किए कि हमें नवा खवाई का पर्व मानना है। क्या बोल रहे थे? पर्व मानना है। तो बड़े भाई ने आदेश दिया मंझले भाई को कि भाई अपने को नवा खवाई नवा नेंग का पर्व मनाना है, तो सभी भाइयों को इकट्ठा किया जाए। बोले हाँ ठीक है। तो सबको सूचना दी गई और 7 भाई एकत्रित रहते थे, लेकिन सबके रहने के निवास स्थान अलग अलग रहते थे, लेकिन कारोबार उनका सब एक साथ चलता था।
सातों भाइयों ने बैठ करके विचार मंथन किया कि हमें कौन समय में नबा खवाई पर्व मान लेना चाहिए। आज हमारे लोग क्या कहते हैं, त्योहार कहते कि नहीं, जबकि हमारा त्योहार नहीं कहा जाता। हमारे तीज तिथि पर्व में त्योहार नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, पर्व कहा जाता है कि हमारे तिथि में शुभ तिथि पर पर्व मनाया जाता है। चाहे पूर्णमासी हो, अमावस हो, पांचे तिथि हो, छठे तिथि हो, दसे तिथि हो, ये तय किया जाता है। तो उन सातों भाई ने तय कर लिया कि दिन इतवार के दिन हमें नबा खबाई का नवनेंग मान लेना चाहिए। और कुंवार के महीना में हमारी जो काली धान होती है वो कुंवार के महीना में भी आ जाती है, लेकिन आज के दिन वो काली धान नहीं दिख रही। क्या है आपके इधर नहीं होगी, कहीं से नहीं है तो इधर क्या होगी? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। वह काली धान कुंवार में आ जाती है, वह कार्तिक तक नहीं जाती। वह काली धान जब आ जाती है तो हमारे लोग क्या करते थे कि उससे जो काली धान है उस काली धान के चावल निकाल करके और हमारे इष्ट शक्तियों को निवेद चढ़ाते थे। तो वही विचार उन सातों भाई ने भी किया कि भैया ये धान आ चुकी है और इस नया धान का चावल हमारे सगा पेन शक्तियों को निवेद चढ़ाना है। तो बोले ठीक है, किस दिन मान लेना चाहिए भैया? बोले इतवार के दिन मान लेना चाहिए। तो सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? इतवार का होता है। होता है कि नहीं होता इतवार का? कैसे? इतवार बुधवार के 2 दिन खरे कहाँ है और दूध महीना देते हैं, देवन फूल चढ़ाए बजा दो ताली। अब आपकी इधर करती है नहीं करती ये भी नहीं कह सकता, लेकिन हमारे क्षेत्र में कहीं से कहीं चले जाओ, नरसिंहपुर में चले जाओ, छिंदवाड़ा में चले जाओ, चाहे सिवनी जिला बालाघाट में भी देखा हूं मैंने, बहुत सी जगह देखा हूं कि बारिश के समय आता है तो इतवार बुधवार के दिन क्या करती हमारे महिलाएं, राखड़ से गोल गोल 7 चिन्ह बना देती हैं जब सब्जियां आ जाती हैं तब। जैसे कद्दू है, भिंडी है। आपके इधर करते हैं कि नहीं करते माता जी बताइए? नहीं करते ना, अब जानते नहीं तो क्या करें, लेकिन अब जान लो कितने चिन्ह बना लेते हैं, गोल गोल 7 बना लेते हैं। और उन चिन्हों में कद्दू के फूल है, भिंडी के फूल है, और उन्हें तोड़ करके उन जो चिन्ह बनाए जाते हैं गोल गोल उन 7 में रखा जाता। कोई 5 बना देते, कोई 7 बनाते हैं। और ये कहते जाते हैं कि जय महादेव बाबा, जे आपके नाम से हम फूल चढ़ा रहे हैं, हमारी सब्जी खूब फरे फूले। ऐसा करके चढ़ा देती थी। और हमारे लोग क्या करते थे, इतवार और बुधवार के दिन दूध मही नहीं देते थे। अब तो इतवार जान रहा है ना, बुधवार न अमास न पूर्ण, कोई भी दिन दूध मही दे देती है ना? बात सही, ठीक है ना? इतवार बुधवार को दूध मही नहीं दिया जाता था, क्योंकि 2 दिन खरे कहते हैं, इसलिए नहीं। मतलब खरे का मतलब सबसे बड़े दिन, एक हफ्ता का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? इतवार होता है। और वैसी इतवार को, उसी इतवार को सातों भाई ने विचार कर लिया कि अब इतवार को हम नमने का दस्तूर कर देंगे। 8 दिन पहले से तैयारी हुई, और 8 दिन पहले से जब तैयारी हुई तो सबको काम बांटा गया, सातों को काम बांटा गया कि बड़े भाई तो कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन मंझला वाला ये काम करेगा, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये, चौथा ये, ऐसे 6 भाइयों को काम बंट गया। और महिलाओं को, उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनको भी काम दे दिया गया कि जिस दिन हम नामनेम का दस्तूर करेंगे उस दिन हमें
विधिवत अपने अपने काम पूरे हो जाना चाहिए। तो छोटी बारी से जो बड़ी होती है उसकी जिठानी, सबसे छोटी से जिसे मंजली गंजली संजली कहते हैं, तो जो संजली बहू थी उसको काम सौंपा गया था खाना बनाने का। किसी को लिपाई पुताई का काम दिया गया, किसी को कुछ काम दिया गया, किसी को कुछ काम दिया गया। और गोंगो पाठा का समय पहले यह था कि 12 बजे ठीक गोंगो पाठा हो जाना चाहिए। कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे क्यों? 12 बजे इसलिए कि सूर्य देवता जब आता है 12 बजे तो सिर के ऊपर आ जाता है। तो हमारी जब पूजा पाठ होवे तो सूर्य देवता का प्रकाश सही तौर पर हमारे ऊपर पड़ना चाहिए, हमारे ऊपर पड़ना चाहिए। क्यों पड़ना चाहिए? कि सूर्य देवता जो प्रकाश देगा तो सही तौर पर हमारे शरीर पर पड़ेगा और हमें आशीर्वाद मिल जाएगा। इसलिए 12 बजे हमारी गोंगो पाठा हो जाना चाहिए। अब ये गोंगो की तैयारी करने लगे। जब पहले कौन चलता था भैया? पटारी चलता था। आज तो पटारी को कोई जानते भी नहीं। महाराज जी आप जानते हो पटारी को? नहीं जानते? अरे तो भूमिका बने तो जानना चाहिए। पटारी को बुलाया जाता था। 8 दिन पहले उसको निमंत्रण दे दिए जाते थे कि भैया हमारे घर में नवनेंग दस्तूर कर रहे हैं, आप जल्दी से आ जाना। और वह किंगरी बाना लेकर के आता था। आज भी डंडोरी मंडला अनूपपुर तरफ जाकर के देखेंगे तो उधर किंगरी वाले मिलेंगे, किंगरी बाना वाले मिलेंगे। अब इधर जो संजली वाली बहू खाना बना रही थी और सभी अपने अपने काम से फुर्सत होकर के एकत्रित हो रहे थे कि अब गोंगो की तैयारी करना है। और वो खाना सभी पकवान बना चुकी थी और उसी समय मासिक धर्म का आना हो गया उस महिला को। जानते हैं ना मासिक धर्म? नहीं जानते? फिर से हाथ उठवा रहा हूं आप सब लोगों को कि मासिक धर्म समझते हो कि नहीं? समझते हैं तो हाथ उठाओ। बोला कितने लोग समझते हैं मासिक धर्म को? बच्चियां नहीं समझती ना, आप लोग समझ जाओ कि मासिक धर्म किसको? पूछो अपनी अम्मी मम्मी से, है ना? तो मासिक धर्म जब आ जाता है तो वो सोच में पड़ गई कि अब तो काम गड़बड़ हो गया। अगर मैं बताऊंगी तो खाना पूरा बेकार हो जाएगा, नहीं बताऊंगी तो धर्म नष्ट हो जाएगा। अब वो बीच भंवर में फंस गई कि करना क्या चाहिए। नहीं बताऊंगी तो मैं पापिन हो जाऊंगी और बताऊंगी तो खाना नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसने सोची कि खाना नष्ट नहीं होना चाहिए। अब उसने ये नहीं सोची कि धर्म नष्ट हो रहा, उसको विचार करना था कि मासिक धर्म के समय जब हो गया है तो ये खाना भले ही फेंक जाए, भले ही मवेशी को दे दिया जाए, लेकिन फिर से खाना बन जाएगा। लेकिन अगर धर्म भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया, तो धर्म सुधरने वाला नहीं है। क्या सुधर सकता है? नहीं सुधर सकता है। तो देखिए कैसे आप लोग भी वही करना है, ठीक है ना? कि आप लोगों ने अपना अगर धर्म की ओर नहीं गए तो समाज बचने वाली नहीं है। क्या बच जाएगी? नहीं बचेगी मेरे भाई। धर्म को बचाना है तो धर्म को बचाना है तो समाज को कोया संभालो। जय हो, बजाओ तालियां बजाओ, कहना पड़ता है तुम लोगों को।
धर्म को बचाना है तो समाज को कोया संभालो। धर्म को बचाना है तो समाज को कोया संभालो। मुक्ति को अगर पाना है, कैसे? अगर आपको मुक्ति पाना है तो किसको मना लेना चाहिए? मुक्ति को अगर पाना है तो बड़ा देव को रोज मना। और कैसे आए हो? आपका इस दुनिया में जब आना हो गया है तो जाग जाइए। आए हो इस दुनिया में थोड़ा सा नाम कमा लो। क्या बात है? आए हो इस दुनिया में तो थोड़ा सा नाम कमा लो। ये तीन गलती कभी ना करना, यही धर्म की ज्योत जला लो। तीनों गलती कभी नहीं करना, सतो धर्म की ज्योत जला लो। सतो धर्म की ज्योत। प्यारे बंधु, अगर इस दुनिया में, इस संसार, इस धरती पर तुम्हारा जब आना हो गया, हमारा आना हो गया है, रहना किसी का नहीं है। आए हैं सो जाएंगे। संत हो चाहे महात्मा हो, रंक हो चाहे फकीर हो, राजा हो चाहे रानी हो, मंत्री हो चाहे संतरी हो, चाहे नेता हो चाहे विधायक हो, जो यहाँ पर इस धरती पर जन्म लिया है वो जरूर उसका विनाश होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो तन मिला है ये विनाशकारी तन है कि नहीं? इसका एक ना एक दिन विनाश जरूर होना। लेकिन जब तक इस धरती पर रह रहे हैं तब तक हमें कुछ काम ऐसा करो जिससे कि हमारे समाज के लोग हमारा गुणगान करें, हमारा नाम ले। अरे एक गांव के नहीं 10 गांव के लोग हमारा गुणगान करें, ऐसा नाम कमा लीजिए। अगर धर्म को बचाना है तो समाज को संभालना होगा, और मुक्ति की अगर पाना है तो फिर किसको मनाना होगा भैया? बड़ा देव को मनाना होगा, अपने माता पिता की सेवा करना होगा। आए हो इस दुनिया में तो फिर थोड़ा सा नाम कमा लो, और 3 गलती कभी ना करना। सत्य धर्म की ज्योत जला लेना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। बजाओ मेरे प्यारे बंधु, आप उन गलतियों को देखो कि हमारी गलतियां कहां हैं, जिसके कारण ये समाज
दिनों दिन अपने स्तर से नीचे गिरते जा रही है, ऊंची क्यों नहीं उठ रही। अब एकत्रित होने लगे भैया। अब उस बहू ने नहीं बताई वो खाना को कि मुझे मासिक धर्म आ गया, मातृशक्ति ज्यादा ध्यान देंगे। उस महिला ने नहीं बताई। अब पटारी आ गया, जब पटारी आ गया तो उसे पैर धुलाया गया, हल्दी का तिलक लगाया गया, उसे आसन दिया गया बैठने के लिए। जब तैयारी पूर्ण तौर से हो चुकी तो पटारी ने पूछा कि भाई तैयारी पूर्ण तौर से हो गई? बोले हाँ। पटारी बाबा बोले पूरी तौर से तैयारी हो चुकी है, चलो। बोले तो चलते हैं। तो क्या करता था पटारी? वह पटारी अपनी किंगरी बाना लेकर के डेहरी पर चला जाता था। आज के दिन जब जो सिलाब वाले मकान बनने लगे तो डेहरी का बनाना भी छोड़ दिए, है ना, जबकि डेहरी होना जरूरी है। अब क्या हुआ कि डेहरी के पास पटारी बैठ जाता है और अपना किंगरी बाना उठाता है और उसे किंगरी बजाता है। तो कौन सा गीत गाता है वो? देखिए जरा, दो शब्द, दो लाइन में। अगर आप लोग कहें तो, अगर आप लोग कहें तो मैं दो लाइन में कह दूं तो फिर बजाओ भला ताली की सही बात। अरे आवाया वारे मोरे सगा देवी देवे तगाया वाया वारे, आवाया वारे मेरे सगा देवी देवे तभी आवाया वारे, आवाया वारे मेरे सगा देवी देवे तभी आवाया वारे, आवाया वारे देताया वाया वारे, आवाया वारे देताया वाया वारे, देताया वाया वारे, आवाया वारे मेरे सगा देवी देवता जी आवाया वारे। और वो किंगरी बजाते जा रहा है तो किंगरी बज रही भैया। जय हो। और देखें कैसे बेंजू की आवाज देख लो। हरे काके फरका देव तुम्हें को बोलाई, देव तुम्हें को बोलाई, फरे काके फरका देव तुम्हें को बोलाई, देव तुम्हें को बोलाई, देहरी के भरिया दे तुम्हें को मनाई देता हवाया बारे, हवाया बारे मेरे सगा देवी देवे तगाया बाया बारे, हवाया बारे मेरे सगा देवी देवे तगाया बाया बारे। हवाया बारे मेरे सगा देवी देवे तगाया बाया बारे।
बात बोलाए, देवनी बात बोलाए। बड़े देवता बूढ़ा देवता ने बात बोलाए, देवनी बात बोलाए। सगा देवी देवता को ध्यान लगाए, देव आबाया बारे आबाया बारे, मेरे सगा देवी देवता गाए आबाया बारे आबाया बारे, मेरे सगा देवी देवता गाए आबाया बारे आबाया बारे, मेरे सगा देवी देवता गाए आबाया बारे आबाया बारे, देवता आबाया बारे आबाया बारे, देवता आबाया बारे आबाया बारे, देवता आबाया बारे आबाया बारे आबाया बारे, मेरे सगा देवी देवता गाए आबाया बारे आबाया बारे, मेरे सगा देवी देवता गाए आबाया बारे आबाया बारे, मेरे सगा देवी देवता गाए आबाया बारे आबाया बारे। खड़ा पीनता ऐसा लग रहा है कि पंडाल में नहीं कोई आवाजें नहीं निकल रही है। प्रिय सज्जनों, इस तरह से पटारी बाबा किंगरी को बजाता है और देवी देवताओं को स्मरण करता है। अब जब बड़ा देव प्रसन्न हो जाता, बूढ़ा देव प्रसन्न हो जाता है, सगा देव प्रसन्न हो जाते हैं, तो पटारी को भार आ जाता है। और जब भार आ जाता है, अब वो महिला सोच रही है कि अब मेरी परेशानी बन गई, ऐसा ना हो कि बूढ़ा देव नाम ले देगा कि आपके घर में क्या हो रहा है, तो फिर मैं इधर की हुई ना इधर की हुई, गली की हुई ना घाट की हुई, फिर मुझे ये घर वाले सब निकाल देंगे। तो उस समय क्या चलता था, उस समय अगर जिस महिला कलंक होती थी, दोषी होती थी, तो उसको घर से निकाल दिया जाता था, चाहे वो जंगल में रहे पहाड़ में रहे, उससे कोई मतलब नहीं रखते थे। अब ये डर रही है, घबरा रही है, और उधर पटारी को जब भार आया तो क्या बोला, मैं बूढ़ा देवरे कह के खड़ा हो गया पटारी। बोले आपके घर में अनष्ट कार्य हो रहा है, धर्म भ्रष्ट हो रहा है, और आप लोग मुझे भ्रष्ट भोजन चढ़ाने के लिए तैयार हो बोले। अब सब अचंभा मान गए, 6 भाई 7 भाई। सिर्फ वो जो महिला ने बनाई थी खाना, वो उसको सोचकर छोड़ करके सभी सोचने लगे, विचारने लगे, और वो सिर्फ घबरा रही कि अब तो मेरी गति हो गई, अब क्या करना चाहिए। 2 4 5 मिनट रुका वह बूढ़ा देव, और वहां से निकल करके जंगल की ओर चला गया। कहां चला गया भैया, जंगल की ओर चला गया। अब पीछे सभी लोग लगे हैं कि हे बूढ़ा देव रुक जाओ, हे बूढ़ा देव रुक जाओ, हम तुमसे अर्जी कर रहे हैं, हमारी कौन सी गलती हो गई, आप हमें बताइए। पर बूढ़ा देव नहीं रुका, सीधा जंगल पहुंच गया। जब जंगल पहुंच जाता है तो साज का पेड़ देख लेता है। सभी पेड़ों को नजर मारा बूढ़ा देव ने कि कहां ठाना बनाना चाहिए, लेकिन नजर में सिर्फ साज का पेड़ दिखा। किसका पेड़ दिखा भैया, साज का पेड़ दिखा। और हमारे आदि रावण और सुकमा पेरी ने भी ठाना कहां बनाए थे, साज सराई में बनाए थे, बजा दो ताली। जाकर के साज पेड़ के नीचे जाकर के ध्यान करता है पटारी, और वह बूढ़ा देव कहता कि हे पटारी आप रुक जाओ। उस बहुत बड़ी गुफा जैसा बना हुआ था, उस पेड़ बड़ा था, तो उसमें जो खोए बनी हुई थी वहां जाकर के निवास कर दिया बूढ़ा देव ने। और साथ में कौन गया था उनके, माटिया पेन गया था। आज भी हम माटिया पेन को मानते हैं, कोई काला पेन मानता है, कोई जक्खाराज के नाम से जानता है, पर आपको तो जक्खाराज का भी पता नहीं होगा, ना नारायण सूर का पता होगा कि कौन सा नारायण सूर, कौन सा कोला सूर, कौन सा हीरा ज्योति, कौन सा मन को सोगा, कौन तुरपुराय है ना। अब सभी परिवार जाकर के अर्जी कर रहे, विनती कर रहे कि हे बूढ़ा देव आ जाओ, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं।
तो वहां से आवाज दिया बूढ़ा देव ने कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आपका घर अपवित्र हो गया है और अपवित्र भोजन रखा हुआ है, इसलिए मैं अब वापिस नहीं जाऊंगा। बोले नहीं बूढ़ा देव, आपको चलना होगा, जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक हम यहीं पर रुकेंगे। बूढ़ा देव ने सोचा कि ये जाएंगे नहीं। आज भी हमारे लोगों में वही टिर है, कभी कभी बन जाती है ना बात सही। गौड़ मान जाए तो महुआ में, और नहीं माने तो बतीसों में नहीं माने। बात सही है कि नहीं? सही है तो बजाना था। तो ये टसल बना लिए कि हम जाएंगे नहीं, तुमको ले जाएंगे तभी जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। तो बूढ़ा देव ने ऐसा शेर का रूप बनाया और जोर शोर से दहाड़ने लगा। तो सब लोग भाग गए वहां से, वहां कोई नहीं थमा, सिर्फ पटारी था। और बूढ़ा देव ने कहा कि भागो मत, आपके साथ में हम माटिया पेन को पहुंचा रहे हैं और आप वहीं से बैठे बैठे हमारी गोंगो पाठा कर देना और समय समय पे आने पर मेरे स्थान में आ जाना और यहाँ पर पूजा पाठ यानी गोंगो पाठा करने में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। प्रिय सज्जनों, सभी परिवार लौट करके वापिस आ जाते हैं। पटारी भी आ जाता है और माटिया पेन सांस में आ जाता है। तो आज भी हमारे लोग नवनेंग का दस्तूर करते हैं, नवानेंग मनाते हैं कि नहीं? तो क्या कहते हैं? नव को त्योहार मान लें। क्या कहते हैं? नव को त्योहार मान लें। एक बार नवनेंग नहीं माना जाता है, एक साल में 2 बार मनाया जाता है। कितनी बार मनाया जाता है? 2 बार। आपके इधर कितनी बार मानते हो नव का त्योहार? कितनी बार? एक ही बार। चलो ठीक, एक बार खाना खा लेना फिर मत खाना, ठीक? एक एक टाइम खाना, 2 टाइम नहीं खाना। एक होता है कुंवार में दाना पुनो 3 दाना कहते हैं, गोंडे में क्या कहते हैं? दाना पुनो 3 दाना कहते हैं, यानी नया अनाज आता है तब। और जेठ के महीना में जब गुल्ली आ जाती है, जिसे गला पुनो 3 दाना कहते हैं, और गोली का तेल निकाल करके और उसमें पकवान बना करके जब तक हमारे इष्ट देवी देवताओं को, हमारे सगा देवों को भोजन नहीं चढ़ाते तब तक उस तेल को यूज नहीं किया जाता है। ये हमारी परंपरा की रीति है। अब जेठ के महीना में एक गोंगो पाठा और होती है। जब जेठ के महीना की गोंग माने नवा खबाई का पर्व नहीं पता है आपको, तो फिर एक और है सूरज देवता का, जिसे सूर्य नारायण कहते हैं, ठीक है ना? उसकी भी उसी समय होती है गोंगो पाठा। आप नहीं किए हैं तो करके देखना, ठीक है ना? कैसे? क्योंकि जब तक आपको मालूम नहीं था, जब तक आप लोगों ने नहीं मनाए, अब मालूम हो गए, अब मनाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना? अरे जेठ महीना को पावन पर्व, अर्ज जब तिथि पूर्णिमा आती है, सूर्य चंद्र की गोंगो करती जगमग दीप जलाती है। कैसे? सूर्य चंद्र की गोंगो करती जगमग दीप जलाते हैं, जगमग दीप जलाते हैं। अगर सूर्य देवता की गोंगो करना है जेठ पूर्णों को, कब करना है? जेठ पूर्णिमा को करना है। जो लाम वाले होते हैं ना बच्चे, हैं आपके इधर हैं कि लाम वाले नहीं है? पता भी नहीं होगा, है ना? उसका लाम वाले को ऐसा कहते हैं, इसलिए कहते हैं लाम वाले, जिस बहू का मासिक धर्म न आए
और वह गर्भ में ठहर जाए तो उसे लाम का कहते हैं, पर वो उसे जेठ के पूर्णिमा में जरूर उसको पूजा पाठ करना होता, ठीक है ना। और जो खुशी से भी करते हैं, ऐसा नहीं कि उसी के माध्यम से। तो आंगन में चौक बना लीजिए और चौक बनाकर आटा हल्दी का चौक बना करके और उसमें सूर्य देव के नाम से 7 दीप जलाना चाहिए। कितनी दीप जलाना चाहिए? 7 दीप जलाना चाहिए। सूर्य देवता की आंगन में गोंगो पाठा होती है और चंद्र देवता की घर के अंदर होती है। तो चंद्र देवता के नाम से फिर बनाओ चौक और चंद्र का निशान बना दो, इधर सूर्य का निशान बना दो और 7 दीप जला लीजिए और वहां आराधना प्रार्थना करो, मिन्नत करो कि हे सूर्य देवता, तुम हमें 12 महीना प्रकाश देते हो, शीत से बचाते हो, लहर से बचाते हो, तुमको हम कोटि कोटि नमन सेवा जोहार करते हैं। ऐसे ही सदा रक्षा करते रहना और ये 5 तत्व जो शरीर बना है इस पर सदा छत्र छाया बनाए रखना। ऐसा करके आप लोग नमन करना, सेवा जोहार करना। जरूर हमारे सूरज करतार आप पर दया दृष्टि जरूर करेंगे। ये सूर्य देवता की गोंगो हो गई। चंद्र देवता को अंदर चौक बना के चंद्र का निशान बना करके कितने दीप जलाना चाहिए? 6 दीप जलाना चाहिए। और चंद्र देवता से भी इसी तरह से उन्हें मिन्नत करना चाहिए, विनती करना चाहिए। ये सूर्य और चंद्र की गोंगो पाठा हो गई। कौन से समय में? जेठ के पूर्णिमा में। कल पूछूंगा आपसे कि सूर्य और चंद्र की गोंगो कब होना चाहिए, कब होती? तो ध्यान रहेगा आप सब लोगों के कि नहीं रहेगा? रहेगा ना? देखते हैं कल रहेगा कि नहीं रहेगा। नहीं तो भूले आई राजा बेसरे आई रे, सपरना में जयमाला भूले आई रे, ऐसी वाली बात नहीं रखना, ठीक है ना। अब ये जब आ जाते हैं लौट करके अपने घर में तो मन उदास रहता है इनका। क्यों रहता है? कि इस बहू ने बहुत धोखा किया हमारे साथ। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आज भी अगर कोई बहू गलती कर ले तो उसे डांटेंगे, उसे कहेंगे कि हे बहू, तूने बहुत बड़ी गलती की, जो हमारे पिताजी को तूने जवाब लौटा दिया। कहेंगे कि नहीं? जवाब की बात कर रहा हूं, पूजा की तो नहीं। तो क्या किया उन्होंने? 7 ही भाइयों ने विचार किया कि अब इसको हमें घर में नहीं रखना चाहिए, इसे घर से निकाल दिया जाए, वो जहां जाना हो वहां चली जाए। तो संजला वाला भाई ने सोचा, मंझला वाला भाई ने, कि यार ये तो गलत हो रहा। फिर छोटा वाला ने भी विचार किया कि अगर ये हमारी भाभी कहीं चली जाएगी तो कहां कहां भटकेगी, इसलिए अब इनको घर से निकाल देने दो और इसके बाद मैं रख लूंगा। तो छोटे वाले भाई ने नहीं निकालने दिया। फिर वो उसको लेकर के वे दूर गांव में जाकर के बसने लगे। और उस दिन से हमारे लोगों ने प्रबंध कर दिया कि महिलाओं को साज पेड़ में पूजा पाठ करने नहीं ले जाएंगे। क्या आप लोग ले जाते हो? अकेले भैया भैया लोग जाते हो कि भाइयों को भी ले जाते हो? अगर भैया भैया लोग जाते हो तालियां बजाओ। कुछ नहीं जाते, पूजा करने भी नहीं जाते। तो ये बोल रहा हूं कि आप महिलाओं सहित जाते हो, महिलाओं सहित जाते हो। देखो भैया, बहुत गलतियां हो रही है, जबकि बूढ़ा देव के पास में हमारी महिलाएं नहीं जाती। साज पेड़ में कौन सा देवता है? बूढ़ा देव है या बड़ा देव? बड़ा देव नहीं है। आप अपने कुल के हिसाब से भली बड़ा देव मान सकते हो, लेकिन सर्वव्यापी बड़ा देव नहीं है। वहां पर बूढ़ा देव है। बजा दो ताली। वहां पर कौन है? बूढ़ा देव है। और बूढ़ा देव क्यों निकला? कि घर की जो महिला मासिक धर्म से थी, इसलिए वह बूढ़ा देव घर से बाहर निकल गया। आज भी व्यवस्था आपके इधर देखने को मिल रही है ना? बात सही की नहीं? आपके इधर जब मासिक धर्म को मानते ही नहीं, तो फिर अगर जो जंगल में या साज के पेड़ में बूढ़ा देव है, तो हो सकता फिर साज पेड़ से निकलकर कहीं चले जाएं वो, तो फिर किसकी पूजा करोगे तुम? सुधार करो, सुधार। अरे हमारे इधर देखो,
कोई वर्ग का भाई हो, चाहे वो ग्वाल क्यों ना हो, मेहरा समाज के क्यों ना हो, राजपूत क्यों ना हो, साहू जी क्यों ना हो, बरौआ जी क्यों ना हो, ये सब लोग मासिक धर्म को मानते हैं। हम सब लोग मासिक धर्म को मानते हैं। हमारे सिवनी जिला, छिंदवाड़ा जिला, नरसिंहपुर जिला, बालाघाट जिला, बैतूल तक चले जाइए, उधर आगे चलते चले जाइए। आप किन की बात को मान गए? रीवा सतना वालों की क्या है ना? उधर चलता है रीवा सतना, सीधी सिंगरौली, तो उनके क्या वो बताएंगे, उनके आधार पर चलेंगे आपको। वो कहेंगे दूसरे लोग कि भैया कुआं में कूद जाओ, तो क्या कूद जाओगे? अपनी अपनी जान सबको प्यारी है। आपको अगर बुरा लगे इस बात को तो जरूर मुझसे कहना कि ये बात गलत कह रहे हैं आप। अरे जो देवी देवता हमारे मासिक धर्म से परहेज करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। जो मैंने जो गाथा बताया, ये बात आपको सही लगी कि नहीं लगी? कितने लोगों को सही लगी? हाथ ऊंचा करके दिखाओ जरा। सबको लगी। तो मासिक धर्म से जिस दिन से महिला रहेगी उस दिन से घर के बाहर रहेंगे। घर के बाहर अंदर भी रह सकते हैं, लेकिन कामकाज कुछ नहीं करेंगे। पानी भरना बंद, खाना बनाना बंद। जब तुम खाना पीना बना सकते हो तो पूजा पाठ भी कर सकते हो, कर लेते हो आप लोग। तो इसमें कहने की बात कर सकते नहीं, कर लेते हो। तो पाप लगा कि नहीं लगा? अब जब पाप लग गए तो हम पापी बन गए, बने कि नहीं? अरे सुधार करो मेरे भाई, उन्हीं पुरखों की देन है। बूढ़ा देव कब से है? अनादिकाल से, प्राचीन काल से है। और वही बूढ़ा देव की पूजा करने के लिए हम सब मातृ शक्ति पितृ शक्ति मिलकर के जाते हैं। चलो ठीक है, उसी को कहते हैं बड़ा देव पुजाई में जाते हो, है ना? बड़ा देव पुजाई में जाते हो। तो हर साल करते हो कि 2-2, 3-3 साल में करते हो? अच्छा, नवनेंग मानते हैं तो वहां नहीं जाते होंगे? नहीं जाते, है ना? यही तो गलत है। क्या करते हो फिर उस समय? साज की डाली लाते हो कि नहीं लाते? लाते हो। चलो ठीक है, एक उदाहरण ले लीजिए भैया, ठीक है? सभी मातृ शक्ति पितृ शक्ति, जब गुरुजी की विदाई होगी, ठीक है ना? गुरुजी की विदाई होगी तो एक काम करना कि गुरुजी का हाथ दाहिना वाला चलता था, यही बताता का ये सतमार्ग क्या है, ज्ञान क्या है। तो एक काम करना, गुरुजी का जाते जाते में एक हाथ को तोड़ लेना, रख लेना। अब इसमें जान रहेगी, जब टूट जाएगा तो विचार करो जरा। और उसको दर्द होगा, जब तोड़ेंगे मेरे हाथ को तो दर्द होगा मेरे को कि नहीं होगा? आपका हाथ तोड़ेंगे तो दर्द होगा कि नहीं होगा? तो उस पेड़ के जब तुम डाली तोड़ के लाते हो तो बूढ़ा देव को दर्द हुआ कि नहीं हुआ? जब दर्द हुआ तो तुमको आशीर्वाद दे गए। विचार करना होगा, बहुत बड़ी विचारनी चीज है। बूढ़ा देव कभी आशीर्वाद नहीं देगा। अरे अभी भी बूढ़ा देव सुबह 4 बजे आते हैं। कितने बजे आते हैं? 4 बजे आते हैं। महिलाएं सबसे जल्दी जगती हैं। तो आपने बूढ़ा देव का दर्शन किया कि नहीं किया? कभी मिले कि नहीं मिले आपको? नहीं मिले। क्यों मिलेंगे? कि तुम गलतियां कर रहे हैं, इसलिए बूढ़ा देव तुमको दर्शन नहीं दे रहे। अपनी गलतियों को सुधार कर लो, इष्ट देवी देवता किसी न किसी रूप में तुम्हें दर्शन जरूर दे देंगे। बजाओ ताली। या तो आपको नाग के रूप में दर्शन दे देंगे। सबसे ज्यादा हमारे देव नाग देव के रूप में दर्शन देते हैं। और आज किसी न किसी आज को महिला या भैया लोगों को जरूर नाग का सपना जरूर आएगा। कल मुझे बताना, ठीक? जो सच्चे भाव वाले उनको तो जरूर आएगा। जिनकी सच्ची भावना है उनको जरूर आ जाएगा। तो प्रिय सज्जनों, ये हमारी सत्य कथा आपको मैंने सुनाया, तो आप सुनकर के इसे अपने हृदय में धारण करना, अपने जीवन में उतारना, अमल करना, जिससे कि आने वाली पीढ़ी हमारी जागृत रहे। अरे प्यारे बंधु, ये माता पिता को अपने बच्चों को संस्कार देने की जवाबदारी है। मैं जिस दिन से अभी टेकाम जी के यहां रह रहा हूं,
मैं दोनों बच्चा और बच्ची को देख रहा हूं, घर से बाहर नहीं देखा उनको घूमते हुए। या तो उनके पापा के पास रहेंगे, है ना, अभी जब तक मैं नहीं बताया तब तक तो पापा कह लो, ठीक। उनके पापा मम्मी के पास रहेंगे, पापा रहेगा तो पापा के पास, और पापा नहीं रहे उनके तो उनकी मम्मी के पास रहेंगे, लेकिन रहेंगे घर में। वे दोनों जोड़ी से जाते हैं, जैसे हीरा मोती की जोड़ी गई, अगर भैया आगे चला गया तो बहन भी जाके वहीं पहुंच जाएगी, छोटी वाली गुड़िया। ऐसे सभी बच्चों को, अपने अपने बच्चों को संस्कार दो, और वही संस्कार से अपने बच्चे चलेंगे तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अरे मेरे भाई, बदल डालो अपने आप को, जमाना बदल जाएगा, ठीक है ना? बदलोगे कि नहीं बदलोगे? मैं ऐसा बदलने को बोल रहा हूं, नहीं तो कहेंगे कि अगर भैया कहें कि पत्नी इनके बदल दो, तो पत्नी को नहीं बदलना है, अपने आप को बदलना, ठीक है ना? और भाई कहें कि पति इनका बदल दो, तो कहीं ऐसा होगा? नहीं होगा, है ना? फिर गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है ना? गड़बड़ मामला हो जाएगा। बदल डालो अपने आप को, जमाना बदल जाएगा। अरे जीवन सफल उसकी होगी जो बड़ा देव का गजल गाएगा। बड़ा देव का गजल गा करके देखो क्या आनंद आता है, ठीक है ना? तो चलते हैं 2 लाइन में एक गीत, और गीत के बाद पुनः अपने प्रसंग की ओर। और अपना प्रसंग कौन सा है भैया? कुपार जी की गाथा। तो आज तक जब तक हमारे लोगों ने नहीं जाने थे तो नहीं माने, ठीक है ना महिलाएं? जब तक आप लोगों ने नहीं सुना था तो उस चीज को नहीं समझे। जब आज आप लोगों ने अपने कानों से सुन लिए हो तो फिर उसको समझ जाइए, जाग जाइए। जागो रे मेरे कोया बंसी, जागो सगा समाज, और ऐसो मौका कबहू ने मिले है जैसो मिल गओ आज। आज मिल गया है मौका तो जाग जाइए।